सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं डिस्कस करूंगा नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन का पार्ट 2 और इसकी एंडिंग डिस्कस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ एनिमे एंडिंग। और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले तुम लोगों को वो देखनी पड़ेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ नहीं आएगी। स्टोरी उसके एग्जैक्टली बाद स्टार्ट होती है। ओस्का का और शिंजी का रिलेशन आपस में काफ़ी अच्छा हो गया है और वो काफ़ी फाइट कर रहे हैं एंजल्स के साथ। फिर उनकी एक फाइट होती है एंजल इसराफेल के साथ। इसराफेल एक तकरीबन काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंजल होता है। वो दोनों मिलकर उसे मारने जाते हैं बट उनके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होता। जैसे ही ऑस्का उसे दरमियान से काटती है तो वो दो में डिवाइड हो जाता है। फिर वो लोग हार जाते हैं बिकॉज वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। हार जाने के बाद काजी एंड मिसाटो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो सिंक्रोनाइजेशन करवाएंगे दोनों बच्चों के दरमियान। सिंक्रोनाइजेशन यू कैन से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दोनों का रिलेशन ज़्यादा अच्छा होगा। रिलेशन ऐसे अच्छा होगा कि दोनों के मूवमेंट्स तकरीबन सिमिलर हो जाएंगी। वो इसी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपस में काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं और वो ट्रेनिंग में काफ़ी पहले तो स्ट्रगल करते हैं बट बाद में उनकी मूवमेंट्स काफ़ी हद तक एक सिमिलर हो जाती हैं। अब इस बार उन लोगों को दोबारा डिप्लॉय किया जाता है उसी एंजल से फाइट करने के लिए बट दिस टाइम उन दोनों की सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी है आपस में। ड्यू टू देयर ट्रेनिंग उनकी कोऑपरेशन और उनकी रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो दोनों इस बार उसे मार देते हैं बट स्टिल वो एंड पे फिर लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद एक और इंसिडेंट अकर होता है। एंजल सेंडोल्फिन एक वोल्केनो के अंदर एक्टिव हो जाता है जिसको मारने जाती है ओस्का। ओस्का को भेजा जाता है डीप अंडर वोल्केनो और शिंजी फेंकता है उसका नाइफ इनसाइड दी वोल्केनो ताकि ओस्का उसको मार पाए और ओस्का उसको इजीली मार देती है। ये सब पॉसिबल सिर्फ उनकी कोऑपरेशन और म्यूचुअल बॉन्ड की वजह से था। जिसके बाद होता ये है कि नर्व एचक्यू की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जो कि उन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी एवाज डिप्लॉय करने के लिए और वो काम करते हैं उनका रे, शिंजी एंड ओस्का। और वो लोग एक एंजल से लड़ने जाते हैं और डिप्लॉय करते हैं वो अपने एवाज विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी और वो फिर उस एंजल को मार देते हैं। अब सीरीज में क्या होता है कि शिंजी का जो सिंक्रोनाइजेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग गया है। शिंजी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग गया है जिसपे ओस्का काफ़ी उससे जेलस होने लग जाती है और वो ऐसा लगता है उसे कि ये मुझे कॉम्पिटिशन देने लग गया है। फिर उसके बाद एक और एंजल आता है जो कि स्पेस में होता है और वो ज़मीन के ऊपर आके गिरेगा। इसको हराने के लिए तीनों की ज़रूरत है। तीनों का एवा डिप्लॉय किया जाता है। शिंजी उसको रोक के रखता है ताकि वो अर्थ के ऊपर ना गिरे। रे उसका कोर खोलती है और ओस्का उसको अटैक करके उसे खत्म कर देती है। शिंजी की लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वो कवारू से मिलता है। कवारू सीम्स लाइक अ नॉर्मल पर्सन बट वो कम्प्लीटली नॉर्मल पर्सन नहीं है। यहाँ तक कि शिंजी उसके साथ एक डीप बॉन्ड फील करने लग जाता है। एंड यू नो व्हाट ही बिकेम दिस। बट उसकी आइडेंटिटी रिवील तब होती है जब उसका एनकाउंटर एक एंजल के साथ होता है और ही इज कंसीडर्ड द फाइनल 17th एंजल। यस, दिस पर्सन इज एन एंजल। यहाँ पर शिंजी को काफी हर्ट फील होता है बट कवारू का यहाँ पर मोटिव क्या है। कवारू चाहता है लिलिथ के साथ अटैच होना बट कवारू को ये रियलाइज हो जाता है कि शिंजी में बहुत ज्यादा लोनलीनेस है और उसे अफेक्शन की जरूरत है और शिंजी को वो कहता है कि मुझे मार दो बट शिंजी उसे फिर मार देता है और उसे मारने के बाद शिंजी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है। वो अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मैं डिजर्व करता भी हूँ लव या नहीं। और लास्ट की कुछ एपिसोड सिर्फ ये ट्रॉमा ही दिखाया हुआ है डिफरेंट कैरेक्टर्स का और वो काफ़ी गंदा लगता है। लास्ट 2 एपिसोड्स में वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज दिखाया हुआ है कि उसका माइंड खुद एक बैटल फील्ड लाइक बन जाता है और वो इमोशंस से लड़ रहा है। इमोशंस भी वैसे जो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है उसके लिए, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड। और सिर्फ शिंजी की ही नहीं, डिफरेंट कैरेक्टर्स का यहाँ पर वीकनेस, साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़ और काफ़ी डिफरेंट ट्रॉमास दिखाए हैं। और एट द एंडिंग मोमेंट यही होता है, शिंजी को रियलाइज़ हो जाता है कि वो अलोन नहीं है और उसके सराउंडिंग में लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं। बट ये एंडिंग बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एंडिंग थी। लास्ट की पूरी 2 एपिसोड्स में वो सारे के सारे अपने 4 मेन कैरेक्टर्स थे उनसे क्वेश्चनिंग ही कर रहे हैं और क्वेश्चनिंग भी बहुत वियर्ड क्वेश्चनिंग हो रही है उनसे। क्वेश्चनिंग भी ये है, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, और बहुत वियर्ड। तुमने बस यही पूछ रही हैं कि रीज़न क्या था तुम लोगों का ये चीज़ करने का, और ये पूरा माइंड अजीब कर देती है तुम लोगों का। जब तक तुम लोग मांगा नहीं पढ़ोगे इसकी या एनिमे को डीपली नहीं देखोगे तुम लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा।
इन द वर्ल्ड ऑफ नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन हमारे पास स्टार्टिंग में दो क्रिएचर थे, एक एडम और एक लिलिथ, और दोनों के पास ही था एक एक स्पीयर ऑफ लॉन्जाइनस। और उससे होता क्या था, दूसरे की आप पावर को कम्प्लीटली इरेज कर सकते थे। मतलब जो एडम के पास है वो लिलिथ की पावर को खत्म कर सकता है, और जो लिलिथ के पास है वो एडम की पावर को खत्म कर सकता है। जो हमारे पास एडम है वो है ओरिजिन एंजल्स का, और जो लिलिथ है वो है ओरिजिन हमारे पास ह्यूमंस का। अब जो हमारे पास एडम है वो पहले ही अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, और लिलिथ आकर टकरा जाता है अर्थ के साथ, जिससे उसका जो स्पेयर होता है वो कहीं पर गुम हो जाता है। उसे पता ही नहीं है जी उसका स्पेयर कहाँ पे है। फिर जैसा ये होता है, दोनों ही स्पीशीज अपनी जगह पर स्टक हो जाती हैं, दोनों ही अर्थ के ऊपर फंस गई हैं। और यहाँ पर स्टार्ट होता है फर्स्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि दोनों ही स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटैक्ट में नहीं आ सकती, और वो इंटैक्ट में आ गई हैं। वहाँ पर उनके स्टक होने का भी रीज़न यही है कि दोनों ही अपनी स्पीशीज़ प्रोड्यूस ना करें। पर ऐसा होता है, हमने एनिमे के अंदर देखा है कि ह्यूमंस और एंजल्स दोनों ही एक वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये लॉज के अगेंस्ट था। काफ़ी टाइम गुजरता रहता है और ह्यूमंस भी इवॉल्व होने लग गए हैं, ह्यूमंस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और एंजल्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है जिसका नाम था सेले, और वो लोग जाते हैं एंटार्क्टिका में अपनी रिसर्च के लिए। और एंटार्क्टिका में कौन है? एडम। और उसी रिसर्च में क्या होता है, वो लोग एडम के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, और एडम के साथ लिलिथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता। क्या होता है, सेकंड इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस का ओरिजिन लिलिथ है। तो अब लिलिथ कांटेक्ट में आ रहा है एडम के साथ, सेकंड इम्पैक्ट तो स्टार्ट होगा, और हाफ ह्यूमैनिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, सेले गेंडो को भेजती है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए, और वहाँ पर वो बनाता है नर्व ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर वो एवेंगेलियंस बनाता है, और वो सारे के सारे एंजल्स होते हैं। और जहाँ पर नर्व ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड है उसके डीप अंडरग्राउंड में लिलिथ कैप्चर्ड हुआ है। फिर कुछ टाइम बाद एक लड़की ऑब्जर्वेशन करने आती है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने आती है एवास के ऊपर, और वो लड़की कौन होती है? वो होती है गेंडो की वाइफ। बट समहाउ ड्यूरिंग दीज एक्सपेरिमेंटेशंस वो एवा के साथ ही अब्जॉर्ब हो जाती है, और उसकी बॉडी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। वो कैसे होती है मुझे नहीं पता है। और अब जो गेंडो है वो काफी वियर्ड फील कर रहा है उसकी वाइफ के चले जाने के बाद, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा है शिंजी। उसे काफी रिसर्च के बाद पता चलता है कि वो वापस अपनी वाइफ के साथ कैसे मिल सकता है, और वो सब करने के लिए उसे लिलिथ के साथ दोबारा मर्ज होना पड़ेगा, जैसे वो सब ह्यूमंस की फॉर्मेशन से पहले हुआ करते थे, लिलिथ का एक पार्ट। बट वो सब करवाने के लिए उसे थर्ड इम्पैक्ट स्टार्ट करवाना पड़ेगा गेंडो को, और फिर वो बनाता है रे अयानामे को। और रे अयानामे कंप्लीटली बनी होती है फ्रॉम दी लिलिथ, और उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट होता है यूई का, मतलब शिंजी की माँ और गेंडो की वाइफ का। और इसके बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और फिर हमारी मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जब शिंजी जाता है नर्व ऑर्गेनाइजेशन में। आई नो इसकी काफ़ी अल्टरनेट एंडिंग्स रहती हैं, बट इससे ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। इसकी बाकी अल्टरनेट एंडिंग्स मैं कवर कर दूंगा, बट अभी नहीं। सेंस वैसे इसकी कोई भी अल्टरनेट एंडिंग नहीं बनाती है। आई हाईली रिकमेंड तुम लोग ये एनिमे वॉच करो, बट इसके मांगा और एनिमे के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, और अगर तुम लोगों ने मांगा पढ़ी हुई है तो तुम लोग ये नहीं कह सकते इसके अंदर डिफरेंस क्यों है। सो दैट्स इट। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।